कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। असत्य और आतंक की हार हुई कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है प्रॉक्सी वॉर करो और चर्चा में बने रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ इस तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। कारगिल द्रास मेमोरियल पर मैं मौजूद हूं। आज 25 साल पूरे हो गए हैं, रजत जयंती वर्ष मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे यहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ वो अंक तालिका भी देखते हैं। फिर से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ प्रधानमंत्री वो अंक तालिका भी देखते हैं जिसमें शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। वहां से प्रधानमंत्री फोटो सेशन में भाग लेते हैं और उसके बाद संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कई बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई बातें कही, जिसमें प्रमुख मुद्दा रहा आतंकवाद और पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री ने 1999 के हीरोज को न केवल याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है प्रॉक्सी वार करो और चर्चा में बने रहो। उनके वहां न कुछ बदला है, न कुछ बदलने वाला है, लेकिन आतंक के आका आज मेरी आवाज यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अब भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को भी इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। 1999 का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं कारगिल की जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे से लड़ा गया था। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि 1999 में हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और 1100 से ज्यादा जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में लगातार बात होती रही है, कई कमेटियां बनती रही हैं, विषय उठता रहा है कि जो सैनिक हैं युवा बनाए जाएं और साथ ही हम अब आगे बढ़ें और एक पूरी स्ट्रेटजी बना करके अग्निपथ योजना को लागू करें। लेकिन इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, लेकिन कभी भी सेना के बारे में सोचा नहीं। लेकिन अब हम सेना का रिफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं और अग्निपथ स्कीम इसकी दिशा में आगे काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 1 घंटे से ज्यादा तक रुके और उसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन आज रजत जयंती वर्ष था और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना कहीं न कहीं लोगों के दिल को छू गया, क्योंकि वो यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी न केवल उन शहीदों से मिले, उनकी जो परिवार थे। फिर से कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही जो परिजन आए हुए थे उनसे भी मुलाकात की, उन्हें भी ढाढ़स बधाया और कहा कि देखिए हमारे देश के लिए जिस तरीके से यहाँ योगदान दिया गया वो कभी भी खाली नहीं जाने वाला है और अब सेना को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मजबूत शक्ति मिल रही है, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को लेकर के भी अपनी बात रखी। लेकिन कारगिल की वो पहाड़ियां भी चलिए आपको दिखा देते हैं जहाँ से ये पूरा युद्ध हुआ था। 1999 की वो बात है, 3 मई को जब ताशी नामग्याल ने ये जानकारी दी कि देखिए कुछ घुसपैठिए हैं जो घुसपैठ करने की जुगाड़ में है और उसके बाद 8 मई से ये वॉर शुरू हो जाती है, ये युद्ध शुरू हो जाता है और 26 जुलाई 1999 को घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल युद्ध को जीत लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, कारगिल द्रास। रुकना इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही।
क्या बोलते हैं यार ये लोग। ठीक है, आज के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान का इतिहास रहा है प्रॉक्सी वॉर करो और चर्चा में बने रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ इस तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। कारगिल द्रास मेमोरियल पर मैं मौजूद हूं। आज 25 साल पूरे हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ वो अंक तालिका भी देखते हैं। फिर से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ प्रधानमंत्री वो अंक तालिका भी देखते हैं जिसमें शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। वहां से प्रधानमंत्री फोटो सेशन में भाग लेते हैं और उसके बाद संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज संबोधन में कई बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई बातें कही, जिसमें प्रमुख मुद्दा रहा आतंकवाद और पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री ने 1999 के हीरोज को न केवल याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है प्रॉक्सी वार करो और चर्चा में बने रहो। उनके वहां न कुछ बदला है, न कुछ बदलने वाला है, लेकिन आतंक के आका आज मेरी आवाज यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि अब भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को भी इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। 1999 का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं कारगिल की जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे से लड़ा गया था। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा क्योंकि 1999 में हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और 1100 से ज्यादा जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में लगातार बात होती रही है, कई कमेटियां बनती रही हैं, विषय उठता रहा है कि जो सैनिक हैं युवा बनाए जाएं और साथ ही हम अब आगे बढ़ें और एक पूरी स्ट्रेटजी बना करके अग्निपथ योजना को लागू करें। लेकिन इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, लेकिन कभी भी सेना के बारे में सोचा नहीं। लेकिन अब हम सेना का रिफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं और अग्निपथ स्कीम इसकी दिशा में आगे काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 1 घंटे से ज्यादा तक रुके और उसके बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन आज रजत जयंती वर्ष था और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू गया, क्योंकि वो यहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी न केवल उन शहीदों से मिले, उनकी जो परिवार थे। फिर से कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही जो परिजन आए हुए थे उनसे भी मुलाकात की, उन्हें भी ढाढ़स बधाया और कहा कि देखिए हमारे देश के लिए जिस तरीके से यहाँ योगदान दिया गया वो कभी भी खाली नहीं जाने वाला है और अब सेना को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मजबूत शक्ति मिल रही है, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को लेकर के भी अपनी बात रखी। लेकिन कारगिल की वो पहाड़ियां भी चलिए आपको दिखा देते हैं जहाँ से ये पूरा युद्ध हुआ था। 1999 की वो बात है, 3 मई को जब ताशी नामग्याल ने ये जानकारी दी कि देखिए कुछ घुसपैठिए हैं जो घुसपैठ करने की जुगाड़ में है और उसके बाद 8 मई से ये वॉर शुरू हो जाती है, ये युद्ध शुरू हो जाता है और 26 जुलाई 1999 को घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल युद्ध को जीत लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, कारगिल द्रास। रुकना इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। क्या बोलते हैं यार ये लोग। ठीक है, आज के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।